ओम शांति। तास किस देश की समाचार एजेंसी है? आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारी समाचार एजेंसियां हैं, जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई भारत की समाचार एजेंसी है। तो उसी तरह से तास भी एक देश की समाचार एजेंसी है। अमेरिका, चीन, जापान सब देशों की अपनी अपनी समाचार एजेंसियां हैं। तो तास एजेंसी जो है रूस की है, तो इसको याद रखिएगा। तास लोग बहुत खेलते हैं। तो सोवियत संघ पहले था, अब वो टूट करके रूस बन गया है, तो रूस की ही एजेंसी है ये। और अगला है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? देखिए, महात्मा बुद्ध ने गया में तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद चूँकि उनके साथ कई लोग और थे जो बाद में उनका साथ छोड़कर चले आए थे, तो महात्मा बुद्ध उनकी खोज में गए और सारनाथ नाम की जगह पर, जो कि वाराणसी के पास है, वहाँ पर वो लोग मिले। तो उन्होंने उन लोगों को अपना उपदेश दिया, जिसके नाते ऐसा माना जाता है कि प्रथम उपदेश सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने दिया था। और 1000 झीलों वाला देश कौन सा है? विश्व में बहुत सारे देश हैं, जैसे जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, हाथियों का देश हम थाईलैंड को कहते हैं। वैसे ही 1000 झीलों वाला देश किसे कहा जाता है? तो कमेंट करिए तुरंत, जिससे आपका उत्तर सही मिल सके। बहुत सही, जिन लोगों ने सही कमेंट किया था धन्यवाद। फिनलैंड। तो 1000 झीलों वाला देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहा जाता है। और संसार का सबसे बड़ा फूल, सबसे बड़ा फूल एक रेफ्लेशिया होता है, जिसमें बहुत ही तीव्र दुर्गंध होती है, और यह अपना वजन और लंबाई में दोनों में ही इस संसार में सबसे विशाल का फूल है, जो कि इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाता है। तो इसको कहते हैं रेफ्लेशिया। बहुत बड़ा फूल है और ये सड़े मुर्दे जैसी इसमें दुर्गंध आती है। अगला प्रश्न है, इटली का रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जैसे पटना गंगा जी के नदी के तट पर स्थित है, और आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। उसी प्रकार से इटली का रोम शहर टाइबर नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोग इसे याद रखें, कई बार ये पूछा जा चुका है टाइबर नदी। और रोम जो है पोप के नाम से भी जाना जाता है, पोप का शहर माना जाता है रोम को। धार्मिक रूप से भी बड़ा सबल है। और ताजमहल के लिए प्रसिद्ध आगरा किस नदी के तट पर है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे अयोध्या सरजू नदी के तट पर स्थित है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, भगवान राम की जन्मभूमि है। वैसे ताजमहल भी प्रेम के नमूने के रूप में जाना जाता है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आपको बताने कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसे याद रखें। और पूरे विश्व में चूँकि ताजमहल की चर्चा हमेशा होती ही रहती है। भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है, मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर तो सभी बता देंगे। और जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। तो अलग अलग देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, और नेहरू जी के जन्म दिवस को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 14 नवंबर को पड़ता है, और 1889 में ये पैदा हुई थी। अब अगला देखिए, हिमालय की तलहटी में स्थित कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? जैसे हिमालय से जब नदियाँ निकलती हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वह कंकड़ पत्थरों के नीचे एक प्रकार से विलीन टाइप के रहती हैं, फिर धीरे धीरे मैदानों में आकर बहने लगती हैं। तो जो कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है वो भावर क्षेत्र कहलाता है। भावर और तराई वाला, उसके बाद फिर तराई वाला एरिया शुरू होता है। तो तराई में धान की खेती बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन होती है तराई में। तो इस प्रकार से भावर और तराई। किसान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अलग अलग प्रधानमंत्रियों का लगाव था, तो भारत के जो चौधरी चरण सिंह जी थे, इनका लगाव बहुत ही किसानों से था। और आज भी देखिए किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसलिए किसान दिवस को याद रखिए। 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। आपको ये बताना है कमेंट करके किसकी याद में मनाया जाता है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। और है कि किस महान ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक हैं? तो देखिए, विश्व में बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ वो भी संयोक्ता भारत का है। जैसे सबसे पुराना वेद माना जाता है, वैसे सबसे बड़ा ग्रंथ भी भारत का ही है, और उसे कहते हैं कि जो इसमें है वो
सर्ववर्थ है, और जो इसमें नहीं कहीं नहीं है। महाभारत जो वेद व्यास जी के द्वारा लिखित है, और इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा, महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा, और दोनों महाकाव्य माने जाते हैं। आज सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? आपको बताना, प्रदेश बताना है कि सुंदरबन जो टाइगर रिजर्व है यह किस प्रदेश में है। और इसमें सुंदरबन जो कि विश्व में बहुत कम जगहों पर पाए जाते हैं, दलदली इलाके में पाए जाते हैं, तो आपको ये दलदली इलाका जो है वो पश्चिम बंगाल में है, इसलिए इसको याद रखें। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, और इसी में ऐसे जड़ें पाई जाती है। सुंदरबन में ऐसे वृक्ष, सुंदर वृक्ष पाया जाता है जिसकी जड़ें ऊपर निकली होती हैं सांस लेने के लिए, पानी से ऊपर, ये दलदली क्षेत्रों में। और थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है? देखिए, सीलोन श्रीलंका का पुराना नाम है, उसी प्रकार से थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है? जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, श्याम वगैरह उस समय रहते थे, तो थाईलैंड जो है वो श्याम के नाम से पहले जाना जाता था। ये कि दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है थाईलैंड, जो कि पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। तो आपने वीडियो देखा, धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें।